आगे वो कहता है कि वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, यानी कि उसके अंदर ताकत आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? आज तुम्हारे खेल में इतना मजा क्यों नहीं आया? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। यानी उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा था जल्दी चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, यानी कि मैं मरने ही वाली हूँ। अविचल भाव से उसने कहा, अविचल भाव से बिल्कुल ही दर्द से विचलित होते हुए, बेचैन होते उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा कि तो भी तुम खेल दिखाने चले आए, तेरी माँ इतनी बीमार है फिर भी खेल दिखाने चले आए। मैंने क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख के माप का अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है, यानी कि सभी के सुख दुख अलग अलग होते हैं, उसी के कारण वह ऐसा करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी, फिर से वो ऐसे ही हंसने लगा। उसने कहा, क्यों न आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान अनुभव कर रहा था, यानी कि और कुछ कहने में उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ जो बीमार थी तो वो उसको लेकर क्यों नहीं आता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल महसूस हो गई, यानी कि तुरंत ही मुझे अपनी भूल महसूस हो गई कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, अपनी माँ के लिए नहीं होगा, इसलिए वो बेचारा अपनी मजबूरी में जो है खेल दिखाने निकला है। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चले। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा, यानी कि रास्ते पर, यानी कि मैंने जो उसका झोला था अपनी गाड़ी में फेंक दिया और उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और जो है उसके घर की ओर, पथ की ओर, उसके घर के रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। मैंने देखा जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया, यानी कि बेटा निकल कर रह गया। वो स्त्री जो थी मर गई थी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, उसके जो कमजोर हाथ थे वो उठकर, दुर्बल यानी कमजोर हाथ थे, उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे न चारों ओर नृत्य करने लगा था, यानी कि वो छोटा लड़का जो था अपनी माँ के लिए गया था, लेकिन जब तक वो खेल दिखाकर आया, वो जो था लेखक उसको उसके घर तक लेकर आया, उसकी माँ का निधन हो चुका था। इसलिए बताया गया है कि भी उसके ऊपर इतनी मुसीबतें थी, इतनी परेशानियां थी, फिर भी उस छोटे लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और अपना खेल दिखाकर अपनी और अपनी माँ का इलाज करवाया। थैंक यू।